लोगों ने साइंस की डेफिनेशन को हमने स्टडी करा। उसके अलावा साइंस की डेफिनेशन के साथ साथ हमने उसकी क्लासिफाइड 2 ब्रांचेस को भी स्टडी करा। अब हम बात करेंगे फिजिक्स के ऊपर। तो फिजिक्स की डेफिनेशन के ऊपर उसको समझेंगे और आई होप कि आप लोगों को जो है साइंस की डेफिनेशन और उसकी क्लासिफिकेशन जो 2 ब्रांचेस की थी वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम अगर जरा फिजिक्स की बात करें तो डेफिनेशन जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको उसकी थोड़ी सी मीनिंग को डिस्कस कर दूं। उसके फिजिक्स कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड फिजिका विच मीन्स दैट नॉलेज ऑफ नेचर। फिजिक्स जो है ग्रीक वर्ड फिजिका से हमें मिला है जिसके मीनिंग जो है नॉलेज ऑफ नेचर है, नेचर की नॉलेज। ये तो हमारे पास मीनिंग हो गई फिजिक्स की। अब हम फिजिक्स की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो फिजिक्स की जो हमारे पास डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है वो है फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ nature, structure, properties of matter and in energy involved in it, that is called physics। अब अगर हम जो है इसको समझें तो इसमें उन्होंने ये लिखा, बता रहे हैं कि फिजिक्स जो है साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं नेचर के ऊपर। नेचर जो है अगर हम उसे सपोज कर लें कि वो हमारे पास मैटर है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर भी कुछ होगा, उसके स्ट्रक्चर पे भी हमें स्टडी करनी पड़ेगी कि किस तरह का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या क्या मटेरियल या एलिमेंट्स वगैरह यूज हुए हैं, कंपाउंड्स वगैरह यूज हुए हैं, तो वो स्ट्रक्चर हो गया। देन उसके बाद अगर हम और ज्यादा फर्दर स्टडी करेंगे उसके अंदर डीपली तो हम उसकी प्रॉपर्टीज भी स्टडी करेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब मैटर क्या होता है? मैटर जो है हमारे पास ऐसी बॉडी जो या ऐसा ऑब्जेक्ट जो कोई वजन रखे और जगह घेरे उसे हम मैटर बोलते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस जो हमारे पास इसकी प्रॉपर टाइप्स हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज भी हमें स्टडी करेंगे। अब उस ऑब्जेक्ट में मैटर के अंदर जो जिसका हम स्ट्रक्चर भी स्टडी कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज भी स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर जो एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, ये जो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है एनर्जी जो इन्वॉल्व हो रही है कि किस एनर्जी के साथ हम जो है उसे मेल्ट कर रहे हैं, बॉइल कर रहे हैं, ये सारी चीजें। तो हमारे पास वो एनर्जी जो इन्वॉल्व हो रही है उसके ऊपर भी स्टडी जो हम कर रहे हैं उसे भी हम वो ये सारी चीजों को हम फिजिक्स बोलते हैं। ये तो हो गई हमारे पास फिजिक्स की डेफिनेशन। इसको अगर हम और ज्यादा आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो फिजिक्स जो है एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम जो है मैटर और उसके स्ट्रक्चर्स और मैटर्स के अंदर यूज होने वाली एनर्जीज के बारे में पढ़ने को और मैटर्स के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ने को हम फिजिक्स। इसको हम इस तरह से भी इस फॉर्मूले के तहत भी हम समझ सकते हैं कि फिजिक्स इज इक्वल टू मैटर प्लस एनर्जी। मैटर प्लस एनर्जी यानी द सम ऑफ मैटर एंड एनर्जी, द सम ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। अब मैटर और एनर्जी का सम जो है फिजिक्स कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैटर सॉलिड है और एनर्जी हमारे पास हीट एनर्जी है, और सॉलिड को मेल्ट करने के लिए या बॉईल करने के लिए हमारे पास एक एनर्जी रिक्वायर्ड है जो हम उसको हीट एनर्जी कह रहे हैं। तो जिस मैटर के साथ एनर्जी इन्वॉल्व हो जाए या उसमें उस मैटर में एनर्जी यूज होने लगे वो प्रोसेस फिजिक्स बन जाता है। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन जो है हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, द सम ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। ये भी हो सकती है हमारे पास डेफिनेशन, ये भी हो सकती है। तो फिजिक्स जो है हमारे पास ये कहलाती है कि जिसके अंदर हम मैटर्स और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में रीड कर सकें, स्टडी कर सकें और उसके अंदर यूज होने वाली एनर्जीज को पढ़ सकें, वो फिजिक्स कहलाती है।